नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि योग किस प्रकार हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। योग हमारी ध्यान केंद्रित करने यानी कि फोकस क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि हम अपने गोल के प्रति पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये सभी योगासन बहुत ही लाभकारी हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। योगाभ्यास से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत होता है और तनाव मुक्त होता है, जिससे कि हम अपने गोल पर फोकस कर पाते हैं। आज के जो अभ्यास हैं वह सभी अभ्यास विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं, क्योंकि यह सभी अभ्यास हमारे ध्यान करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारे फोकस को बढ़ाने और ध्यान को केंद्रित करने में हेल्पफुल है। पहला अभ्यास है सुख आसन। सुख आसन का मतलब है सुख आसन, यानी कि ऐसा आसन जिसमें हमारा शरीर सुख की अनुभूति करे, यानी हमारे शरीर को सुख का एहसास हो। सुखासन में हमारी रीढ़ की हड्डी स्वभावतः ही लंबी हो जाती है, यानी कि इलोंगेट हो जाती है। योग में भी कहा है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस आसन में आपका शरीर सुख की अनुभूति करता है वही आसन योग या ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे लाभकारी है। सुखासन के लिए आपको आराम से आलती पालती मारकर बैठना है। बस ध्यान रखें, पैरों को थोड़ा अंदर रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं, यानी कि तर्जनी उंगली और अंगूठे के फिंगर टिप को मिलाएं, हल्का सा दबाव दें और शेष 3 उंगलियों को सीधा करें, अपने घुटनों पर लेकर आएं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, रिलैक्स। आप इस आसन में मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, रिलैक्स करें। सुख आसन का अभ्यास आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे आप चाहें तो इसकी समय सीमा को बढ़ा सकते हैं। 20 मिनट से आधे घंटे तक भी आप सुखासन में आसानी से बैठ सकते हैं। दूसरा अभ्यास है पद्मासन, यानी कि लोटस पोज। इसके लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करें। पद्मासन के लिए पहले दंडासन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने फैलाएं। अब दोनों पैरों को दूर करें। अब अपने लेफ्ट पैर को मोड़ें और अपोजिट पैर की थाई पर इस प्रकार से लाकर रख दें। अब अपने राइट पैर को मोड़ेंगे और उठाकर इस तरीके से लेफ्ट पैर की थाई पर रखें, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा एवं ध्यान मुद्रा में बैठें, रिलैक्स। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें, कम से कम 5 से 10 मिनट। समय सीमा को आप अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। पद्मासन हमारे मस्तिष्क की क्षमता और हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ यह हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हमारे पाचन संबंधी अनेकों विकारों को दूर करता है। तीसरा अभ्यास है बालासन। बालासन हमारी मानसिक स्पष्टता सुधारता है और हमारे तनाव को कम करता है। यह हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और इसी के साथ यह हमारी खोई हुई ऊर्जा को वापस लौटाता है। बालासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों को आगे से खोल लें, अपने दोनों घुटने मैक्सिमम खोलने का प्रयास करें, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। अपनी चेस्ट को फ्लोर से टच करें और अपने माथे को भी फ्लोर से टच करें। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रुकें। धीरे से हाथों को इस तरीके से लेकर आएं और रिलैक्स हो जाएं। बालासन का अभ्यास कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। इन 3 आसनों के साथ साथ हम एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क को पूरी तरीके से शांत करता है, रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएं, घुटनों पर, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर। इसके लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली को यानी कि तर्जनी उंगली को अपनी आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी उंगली नोस्ट्रिल के पास, चौथी आपके होठों के पास और 5वें अंगुष्ठा से दोनों कान के साइड में हल्के से दबाव दें। अब एक लंबी गहरी सांस भरें
और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भ्रमर की गुंजन की भांति ओम की ध्वनि को बाहर की तरफ निकालें और जो भी वाइब्रेशन है उसे अपने हृदय में फील करने का, महसूस करने का प्रयास करें। चलिए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। रिलैक्स। अपने हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श करें और अपने पूरे चेहरे से इस प्रकार धीरे से आंखों को खोल दें और पूरा कूल डाउन और रिलैक्स फील। इन सभी आसन और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि रेगुलर ब्रेक लेना। यदि आप लंबे समय तक बैठकर कार्य करते हैं या स्टडी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहे और आप पूरी तरीके से रिफ्रेश रहें। दूसरा, हेल्दी डाइट। आपको अपने भोजन में, अपने आहार में हेल्दी डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि हमें अच्छे रीजनल और सीजनल फ्रूट्स व सब्जियों का प्रयोग करना है और ध्यान रखें कि आपका पोषण पूरा हो और आपको प्रोटीन की मात्रा भी सही से मिले। साथ में आपको पर्याप्त नींद लेनी है, यानी कि अपनी नींद को कम से कम 6 से 8 घंटे की रखें, जिससे कि आपकी नींद पूरी तरीके से सही से पूरी हो पाए और आप पूरी रेस्टफुल नींद का आनंद ले सकें। अंत में आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, यानी कि मेडिटेशन का अभ्यास करना है, जो कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, यानी वर्तमान मोमेंट में रहने के लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार इन आसनों का अभ्यास करके आप और विशेष बातों का ध्यान रख के आप अपनी मानसिक स्पष्टता को सुधार सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।